कान जो तर्क नहीं चुनौती होती है। वैदेही पिता, यह सब आदर्श की बातें हैं। वास्तविकता यह है कि शक्ति जिसके पास है वही सही है। कमजोर की पीड़ा इतिहास नहीं बदलती। यह सुनते ही राजा का हृदय जैसे कांप उठता है। उन्हें अपना अतीत याद आ जाता है। वह समय जब वे स्वयं एक साधारण योद्धा थे, जब उन्होंने अन्यायी राजा को हटाकर सिंहासन पाया था। तब उन्होंने शपथ ली थी कि वे कभी शक्ति को अहंकार नहीं बनने देंगे। राजा धीमे स्वर में बोले, यदि यही सोच राजाओं की होती तो कभी अन्याय का अंत न होता। वैदेही तनिक झुंझला उठती है। आपने राज्य आदर्शों से जीता था पिता, पर उसे चलाया तलवार से ही गया। मैं केवल सच कह रही हूं। प्रधानमंत्री साहस कर आगे बढ़ते हैं। राजकुमारी, प्रजा ही राज्य की जड़ है। जड़ सूख जाए तो सिंहासन स्वयं गिर पड़ता है। वैदेही की आंखों में क्षण भर के लिए क्रोध की ज्वाला चमकती है। वह बिना उत्तर दिए मुड़ती है और दरबार से बाहर चली जाती है। दरबार की हवा भारी हो जाती है। राजा सिंहासन पर स्थिर बैठे रहते हैं, पर उनके भीतर तूफान मचा होता है। वे जानते थे यह केवल एक मतभेद नहीं था, यह दो विचारधाराओं का संघर्ष था। एक ओर सेवा, धर्म और उत्तरदायित्व, दूसरी ओर शक्ति, नियंत्रण और अहंकार। राजा मन ही मन सोचते हैं, यदि कल यह राजकुमारी इस राज्य की महारानी बनी तो क्या प्रजा सुरक्षित रहेगी? क्या मेरे रक्त में पल रही यह सोच मेरे पूरे राज्य को अंधकार की ओर ले जाएगी? उस रात राजा को नींद नहीं आती। महल की बालकनी में खड़े होकर वे दूर बस्तियों की ओर देखते हैं, जहां टिमटिमाते दीपक संघर्षरत जीवन की गवाही दे रहे थे। वे निश्चय करते हैं, राज्य की रक्षा केवल सीमाओं से नहीं, उत्तराधिकारी की सोच से भी होती है।